हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जो हमारी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा अच्छा, सुंदर और इम्प्रेसिव बनाएं। अगर हम किसी बात को सीधा सीधा बोलते हैं या उसको सजा के बोलते हैं तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि ही फॉट ब्रेवली, कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। पर अगर हम इसी का प्रभाव डालना हो ज़्यादा तो हम इसे सजा के बोलेंगे, जैसे कि ही फॉट लाइक अ लायन। अब हमें पता है कि लायन को हमेशा ब्रेवरी से एसोसिएट किया जाता है। लायन एक टाइप से बहादुरी का सिंबल है। तो जब हमने ये बोला कि ही फॉट लाइक अ लायन, तो इसका मतलब अपने आप में यही हुआ कि वह बहुत बहादुरी से लड़ा। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम हुआ, पर लेकिन जो दूसरा सेंटेंस था उसका प्रभाव जो रीडर था उसके ऊपर ज़्यादा पड़ा। सो इसी टाइप के वर्ड्स और फ्रेजेस को हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो अभी हम पूरे वीडियो में कई टाइप की फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड्स। जो सबसे पहले वाला वर्ड होता है, जो उसकी साउंड होती है, उसकी रिपीटिशन होना। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। यहाँ पे एस की रेपिटेशन बहुत बार हो रही है, एस की, और वो साउंड क्या है उसकी? श या फिर स। तो वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। सेकंड है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पे पी वर्ड की, पी साउंड की, प की जो है रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। तीसरा, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। ये भी यहाँ पे ब यानी कि बी, उसकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। फोर्थ इज, अ गुड कुक कुड कुक एज मैनी कुकीज़ एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज़। यहाँ पे गुड की भी बहुत रिपीटेशन हुई और कुड की और कुक की, तो यहाँ पे क और ग, इन दोनों की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हुई, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। इनमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जो नॉन ह्यूमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स, उनको डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन क्वालिटीज़ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार इंजन कफ्ड एंड स्प्लटर्ड। कफ्ड होता है खांसी करना, स्प्लटर्ड भी होता है कुछ ऐसी आवाज़ करना। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, कार्स नहीं। पर लेकिन यहाँ पे हमने उसका यूज़, उस वर्ड का, कफ्ड का यूज़ और स्प्लटर्ड का यूज़ कार के इंजन को डिस्क्राइब करने के लिए किया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। मोर एग्जाम्पल्स आर, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ माई बेड। येल्स होता है चीखना, और एक अलार्म क्लॉक जो है वो चीखती नहीं है। चीखते कौन है? ह्यूमंस। पर यहाँ पे अलार्म क्लॉक की जो आवाज़ है उसके लिए येल्स यूज़ किया गया है। इसको ही हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसको किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है? एक ह्यूमन वॉइस के साथ। थर्ड एग्जांपल है, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अब चांद जो है वो बादलों के साथ हाइड एंड सीक तो नहीं खेलता, पर लेकिन वो छुपते ज़रूर हैं। तो ये एक नेचर किसका है? ह्यूमंस का। पर कंपेयर किससे किया गया उसे? मून के साथ। फोर्थ, द फ्लावर्स वर बैगिंग फॉर वाटर। जो फ्लावर्स होते हैं, अब हमारे सामने वो पानी के लिए भीख नहीं मांगते, पर हमें पता है कि उन्हें पानी की ज़रूरत है। तो ये भी सिर्फ एक कंपैरिजन था, किस चीज़ का? एग्जाम्पल था पर्सोनिफिकेशन का। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर क्या होते हैं? इट डिस्क्राइब्स समथिंग इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू बट हेल्प्स टू मेक कंपैरिजन। ये ऐसे बात में डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को जो असलियत में ट्रू नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ वो कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट टेस्ट वॉज मर्डर। अब कोई टेस्ट जो है वो मर्डर तो नहीं हो सकता ना,
या फिर मर्डर तो नहीं कर सकता, पर लेकिन इन्होंने कहा कि दैट टेस्ट वाज मर्डर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर लेकिन आपका ध्यान इनकी सेंटेंस की तरफ और खींचने के लिए इन्होंने उसे सिंपल बोलने की बजाय उसे एग्जैगरेट किया, थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाया कि दैट टेस्ट वाज मर्डर। इन्होंने किसके साथ कंपैरिजन किया अपने टेस्ट का? एक मर्डर के साथ। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन किया जाए पर असलियत में वो सेम चीज़ नहीं होती, तो इन्हीं को हम बोलते हैं मेटाफर्स। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, कि वो एक चमकता हुआ तारा है। अब यहाँ पे वो असलियत में एक शाइनिंग स्टार नहीं हो सकता, पर लेकिन उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? एक शाइनिंग स्टार के साथ डायरेक्टली। जहाँ पे भी डायरेक्टली किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा एक मेटाफर ही होता है। जैसे कि अगला हमारा है जो एग्जांपल, वो है लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। यहाँ पे लाइफ का रोलर कोस्टर से कंपैरिजन किया गया है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, पर लेकिन लाइफ असलियत में रोलर कोस्टर तो नहीं होती ना, पर कंपैरिजन किससे किया गया है? रोलर कोस्टर से। ऐसे ही हमारा जो अगला एग्जांपल है, मारिया इज़ अ चिकन। अब मारिया तो एक ह्यूमन है, वो चिकन नहीं है, पर लेकिन इस सेंटेंस का जो मतलब बनता है कि मारिया इज़ अ चिकन, ये बनता है कि मारिया डरपोक है। जब भी हमें किसी को बोलना हो कि वो डरपोक है तो मोस्टली हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ अ चिकन। तो यहाँ पे भी चिकन का मतलब डरपोक है, ना कि एनिमल। तो मेटाफर्स का जो यूज़ होता है इसी टाइप से डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है, पर लेकिन मेटाफोर जैसा ही एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम सिमिली बोलते हैं, पर लेकिन उसमें अलग टाइप से कंपैरिजन किया जाता है जिसे हम अभी देखेंगे। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली क्या करता है? कंपेयर्स टू थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक, एज, सो और देन। तो इस टाइप के वर्ड्स जैसे कि लाइक, एज, सो और देन को यूज़ करके किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता है। और मेटाफोर में भी हम कंपैरिजन ही कर रहे थे, पर लेकिन वहाँ पे जैसे कि लाइक और एज ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते, वहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, कि वो एक एंजल की जैसी ही इनोसेंट है, पर लेकिन यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है कि वो एंजल के जैसी मासूम है। अगर हम इसे मेटाफोर में लेते और डायरेक्ट कंपैरिजन करते तो वो होता शी इज़ एन एंजल, कि वो एक एंजल ही है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन में यही डिफरेंस होता है कि हम वहाँ पे तो उन्हें बोल देते हैं कि शी इज़ एन एंजल और वो एक मेटाफोर बन जाता है, पर लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट करें और एज और लाइक जैसी चीज़ों का यूज़ करें और बोलें कि शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, तो उसे हम बोलेंगे सिमिली। सिमिली के और एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही इज़ एज बिजी एज अ बी, कि वो एक मधुमक्खी जितना ही बिजी है। अब आपको भी पता होगा कि मधुमक्खी जो होती हैं वो यहाँ वहाँ से शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पे मंडराती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हैं। तो जब भी हमें किसी बिजी व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन करना हो तो हमेशा बी के साथ ही कंपैरिजन किया जाता है या फिर एंड्स के साथ। पर हमारा जो सेंटेंस है वो है ही इज़ एज बिजी एज अ बी, तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है एज का यूज़ करके। ऐसे ही जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है दे फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कि वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं या फिर दे वो लड़े। तो इस सेंटेंस में अगर हम बोलते हैं कि दे आर कैट्स एंड डॉग्स तो वो हो जाता है एक मेटाफर, पर लेकिन हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है कि दे लड़े किसकी तरह? कैट्स एंड डॉग्स की तरह, तो ये हुआ एक सिमिली। जैसे ही हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो है यू आर एज कोल्ड एज आइस। अब यहाँ पे भी कोई व्यक्ति आइस तो नहीं हो सकता ना, कोई व्यक्ति बर्फ़ तो नहीं हो सकता, पर लेकिन कंपैरिजन के लिए हमने बोला है कि यू आर एज कोल्ड एज आइस, कि तुम आइस के जैसे ठंडे हो। यहाँ पे ठंडा मतलब असलियत में ठंडा नहीं, यहाँ पे ठंडे का मतलब है ठंडी पर्सनैलिटी वाला, यानी कि जो दूसरों को भाव ना देते हों और अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हों। तो इस टाइप के लोगों को बोलते हैं कोल्ड पीपल। तो ये जो से वर्ड्स थे जैसे कि एज बिजी एज अ बी या फिर फोर्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एज कोल्ड एज आइस, ये सभी के सभी वर्ड्स हैं जो
ये सब के सब जो है ये सिमिली का एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन, जिसे हम पैरानोमेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स वर्ड प्ले, यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड और मीनिंग। इसमें जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनका साउंड सेम होता है या फिर मीनिंग, और उनका यूज़ करके हम एक टाइप से खेलते हैं। जोकिंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली पन्स को, और जो मोस्टली पन्स होते हैं उन्हें एक टाइप से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बोला जाता है और हंसी मजाक के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है, वाई डू वी स्टिल हैव ट्रूप्स इन जर्मनी, कि जर्मनी में अभी भी हमने आर्मी ट्रूप्स यानी कि जो आर्मी टाइप या फिर जो हमारे सैनिक होते हैं वो अभी तक क्यों हैं, वहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। आंसर होगा इसका, टू कीप द रशियंस इन चेक। चेक यहाँ पे जगह का नाम लिख रखा है, ये जहाँ पे आना क्या चाहिए था, दूसरे वाला चेक। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स के साथ खेला है, दो टाइप के सेम साउंड वाले वर्ड्स को यूज़ किया है पर जिनका मीनिंग अलग है, तो इन्हें हम बोलते हैं पन। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड, हाउ डू टर्टल्स टॉक टू ईच अदर। जो टर्टल्स होते हैं कछुए, वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, दे यूज़ शेल फोन्स। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, सेल फोन्स, पर लेकिन मजाक के तौर पे टर्टल्स के साथ शेल को जोड़ के इन्होंने सेल फोन्स की जगह शेल फोन्स बोला। अनदर क्वेश्चन इज, वाई डिड द स्पाइडर गो टू द कंप्यूटर, कि जो स्पाइडर था वो कंप्यूटर की तरफ क्यों गया, यानी कि उसने कंप्यूटर क्यों चलाया, टू चेक हिज वेब साइट। अब यहाँ पे वेब जो था वर्ड तो सेम है, साउंड भी सेम है, पर लेकिन यहाँ मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे वेबसाइट में जो वेब है इसका मतलब इंटरनेट वाले वेब से नहीं है, इसका मतलब है उसका जो जाला है, वेब यानी जाला, तो इसको भी एक टाइप से पन की तरह यूज़ किया गया है। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द ओशन से फेयरवेल, कि जो एक ओशन होता है वो दूसरे ओशन को फेयरवेल यानी बाय कैसे बोलता है, इट वेव्स, यानी कि वो वेव कर देता है। यहाँ पे वेव जैसे हाथ हिलाने वाली वेव नहीं, जैसे कि वो जो पानी में वेव्स होती हैं वो वाली वेव्स। तो इसी तरह से हम ये पन का यूज़ करते हैं टू मेक जोक्स यूजिंग वर्ड्स। अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोले, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। हाइपरबोले में क्या होता है, इस टाइप की स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, जिन्हें हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर्स इनफ फूड इन द फ्रिज टू फीड एन एंटायर आर्मी, कि फ्रिज में इतना फूड है कि वो एक पूरी आर्मी को खिलाया जा सकता है, पर लेकिन हम ये सब जानते हैं कि एक सिंगल फ्रिज में एक आर्मी को खिलाने जितना खाना नहीं आ सकता, पर लेकिन जितना भी खाना उस फ्रिज में है उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और इसी टाइप की स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं हाइपरबोले। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोले आर, ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड्स, कि वो हवा से भी तेज दौड़ रहा है। अब हम इतना जानते हैं कि हवा से तेज कोई दौड़ नहीं सकता, इसलिए हम इसे भी एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट ही मानेंगे। थर्ड, माई डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम, जब भी हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा होते हैं हम ज़रूर बोलते हैं कि आज तो वो मुझे मार ही डालेंगे, पर लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें कभी मार नहीं सकते, वो सिर्फ हमें डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं, पर वो किल नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट ही हुई जिसे हम हाइपरबोले बोलते हैं। फोर्थ जो हमारा है एग्जाम्पल वो है, आई हैव रेड दिस बुक 100 टाइम्स। जब भी हम अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में बताते हैं हम बोलते हैं कि हमने इसे बहुत बार किया हुआ है, मैंने इस बुक को 100 बार पढ़ा हुआ है, पर लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी बुक को 100 टाइम्स नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ सकते हैं तो वो अलग बात है, पर लेकिन एक रेगुलर आदमी 100 बार किसी बुक को नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये भी एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है और ये भी एक हाइपरबोले है। The next figure of speech is oxymoron, a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. इसमें क्या होता है, contradictory terms जो एक दूसरे से opposite होती हैं वो किस तरह से आती हैं, in conjunction. Conjunction means together, एक साथ. For example, the comedian was seriously funny, कि जो comedian था वो बहुत ज़्यादा funny था, पर लेकिन serious और funny ये दोनों वर्ड्स आपस में अपोजिट हुए, कॉन्ट्राडिक्टरी हुए,
पर लेकिन ये दोनों इकट्ठे आए, इसलिए इस टाइप की सिचुएशन को बोलेंगे हम ऑक्सीमोरॉन। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड, दिस इज़ अनदर फाइन मेस यू गॉट अस इनटू, कि ये एक और मुसीबत है जिसमें तुमने हमें डाल दिया है। पर यहाँ पे फाइन और मेस ये दोनों वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फाइन का मतलब होता है अच्छा, साफ या फिर बढ़िया, पर लेकिन मैस का मतलब होता है ख़राब और कुछ गलती। तो इन दोनों वर्ड्स का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, तो इसी टाइप की सिचुएशंस को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, यू आर क्लियरली कन्फ्यूज बाय द सिचुएशन यू हैव फाउंड योर सेल्फ इन, कि तुम जिस सिचुएशन में इस टाइम हो उसकी वजह से तुम बहुत ही कन्फ्यूज़ हो चुके हो। और यहाँ पर क्लियर और कन्फ्यूज वर्ड, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसे ही फोर्थ में क्या है, सडनली द रूम फिल्ड विद अ डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग का मतलब होता है बहरा कर देने वाली, और साइलेंस होती है चुप्पी। तो इन दोनों वर्ड्स का भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, और इसलिए इसे हम बोलेंगे ऑक्सीमोरॉन। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड का इमिटेशन करते हैं, यानी कि इन वर्ड्स को सुनते ही हमें लगता है कि हम आवाज़ की बात कर रहे हैं, पर लेकिन ये वर्ड अलग हैं और इसकी जैसे आवाज़ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओइंक, ओइंक जैसी वर्ड आवाज़ कौन निकालता है, एक पिग, पर लेकिन ये एक वर्ड है और वो एक साउंड है, पर इस वर्ड से हमें साउंड की इमिटेशन भी होती है, तो इसे हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया। अब म्याओ, रोर, चिर्प और बज़, ये सभी भी अलग अलग एनिमल्स की वॉइसेस हैं, और ये जो सभी के सभी वर्ड्स हैं ये उन्हीं टाइप की वॉइसेस को इमिटेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है मैलाप्रोपिज्म, द ह्यूमरस मिस यूज ऑफ वर्ड बाय कन्फ्यूजिंग इट विद अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड। किसी वर्ड का गलत यूज़ कर देना, किस तरीके से, उसकी जगह पे कोई सेम साउंड का वर्ड यूज़ करके। ये अनइंटेंशनल होता है, कोई भी जानबूझ के गलत वर्ड यूज़ नहीं करता, पर लेकिन ये मिस यूज़ है, यानी कि गलती हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेदरमैन सेड देयर वॉज अ 90% चांस ऑफ पार्टिसिपेशन दिस आफ्टरनून। जो वेदरमैन था उसने कहा कि आज की जो दोपहर है उसमें 90% चांसेस हैं ऑफ पार्टिसिपेशन, पर यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश, बूंदाबांदी, पर लेकिन जब वेदरमैन था उससे पार्टिसिपेशन की जगह गलती से क्या निकल गया, प्रेसिपिटेशन। तो इस टाइप के मिसयूज़ ऑफ वर्ड को हम बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि माई ग्रैंडफादर हैड एन आई सर्जरी टू रिमूव हिज कैडिलैक्स। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक आई सर्जरी करवाई, क्या निकलवाने के लिए, हिज कैडिलैक्स। कैडिलैक्स क्या है, एक कार का ब्रांड है, पर लेकिन जो ये वर्ड है ये गलती से यूज़ किया गया है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, कैटरैक्ट, जो कि एक आँख की बीमारी है। ऐसे ही जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो है ओलिवर हार्डी इज सफरिंग फ्रॉम अ नर्वस शेकडाउन। तो ये लाइन में भी जो है एक हमने मैलाप्रोपिज्म का यूज़ किया गया है, यहाँ की शेकडाउन की जगह क्या आना चाहिए था, ब्रेक डाउन। फोर्थ एग्जाम्पल इज शी इज़ द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस तो कुछ बात बनती ही नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, यानी कि पिनेकल होता है सबसे ऊंचा दर्जा, यानी कि सबसे हाईएस्ट। तो मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा पोलाइट कोई नहीं है, पिनेकल यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट, पर यहाँ पे गलती से क्या निकल गया, पाइनएप्पल। तो ये भी क्या हुआ, एक मैलाप्रोपिज्म, यानी कि मिस यूज़ ऑफ वर्ड बट अनइंटेंशनली। आज हमने सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगी, और इनका जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे तब तक यूज़ होता ही रहेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, तो अब अगले लेक्चर के लिए हम मिलते हैं कभी ना कभी। तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।